सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। सो आप सभी का इस सत्संग के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम विशेषकर नॉन ड्वेल टीचिंग्स अद्वैत ज्ञान, जो कि रमन महर्षि की हु एम आई टेक्निक और सदगुरु निसर्गदत्त महाराज की आई एम दैट टेक्निक के द्वारा उन्होंने पूरे मानव जाति को दिया, उसका हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। तो ये अद्वैत है क्या? अद्वैत ज्ञान क्या है? अद्वैत का मतलब होता है नॉट टू, नॉन ड्वेल, दो नहीं। तो अद्वैत ज्ञान कहता है कि रियलिटी, वास्तविकता, अंतिम सत्य एक है। केवल सत्य एक है। देयर इज ओनली वन रियलिटी। केवल एक वास्तविकता है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। अंतिम तत्व जो है ट्रुथ, वो एक है, लेकिन वो अनेक रूपों में दिखाई देता है। जैसे मैं अपने को अलग मानता हूं, आपको अलग मानता हूं, तीसरे व्यक्ति को अलग मानता हूं, ईश्वर को अलग मानता हूं, संसार को अलग मानता हूं। तो अद्वैत ज्ञान कहता है ये जो अलग अलग है, नाम और रूप की पृथकता जो अलग अलग है, ये प्रतीति मात्र है। इट ओनली अपीयर्स, इट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी बीनीथ इट, इसके अंदर जो रियलिटी है वो एक है, एक तत्व है। और उस तत्व का नाम है कॉन्शियसनेस, चेतना, या अवेयरनेस, या सेल्फ, या आत्मा, या ब्रह्मन। किसी भी नाम से उसे पुकारें, वास्तव में वास्तविकता या अंतिम तत्व केवल एक है। वही अनेक रूपों में प्रतीत होता है। इट अपीयर्स एज मैनी। और रियलाइजेशन का क्या मतलब है? रियलाइजेशन का मतलब है उस रियलिटी को जान लेना। टू नो दिस ट्रूथ, दैट अल्टीमेट रियलिटी इज वन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ऑफ दैट रियलिटी, यानी चेतना स्वयं के प्रति जागरूक हो जाए। कॉन्शियसनेस बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ, अवेयरनेस बिकमिंग अवेयर ऑफ इटसेल्फ। जैसे समुद्र है, समुद्र की लहरें अनेक हैं। समुद्र में छोटी लहरें, बड़ी लहरें, बहुत बड़े तूफान हैं, छोटे बुलबुले हैं। तो समुद्र की सतह पर कितनी तरंगे हैं? सब अनेक हैं, अलग अलग हैं, पृथक हैं, लेकिन उन सब का एसेंस पानी है, वाटर है। ऐसे ही हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं। मानव जाति में हम लोग सब अलग अलग हैं, पशु जाति में भी अलग अलग हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बट सबके अंदर एक ही तत्व है। वो तत्व है चेतन, कॉन्शियसनेस, सेल्फ, आत्मा। और उसको इस बात को जान लिया, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। टू नो दिस रियलिटी, टू नो दिस, दैट हम सबका एसेंस एक है, जिसको एक कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है सबका मालिक एक है, या सबका अंतर्यामी एक है। वो जो सबका अंतर्यामी एक है, वो यही तत्व है, चेतन तत्व। तो इस चेतन तत्व को जानना, उसी का नाम है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन। और सारी आध्यात्मिकता, सारा अध्यात्म का शास्त्र जो है, सारी सीकिंग, उसका उद्देश्य यही है, टू नो दी सेल्फ, रियलाइजेशन ऑफ दिस सेल्फ,
क्योंकि ये जो सेल्फ है, ना इसका कभी जन्म हुआ, ना ये कभी मरता है। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, अपरिवर्तनशील है, कभी बदलता नहीं, अविकार्य है, इसमें विकार नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये निर्लेप है, ये अनंत है, ये असीमित है, और ये आपसे अलग नहीं है, ये आप ही हो। आई एम दैट, यू आर दैट, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो संत इस बात को समझ गए, उन्होंने कहा यदि ईश्वर सर्वत्र, यदि ये तत्व सर्वत्र है तो अभी इसी समय है, सब में है तो हम में भी है, और सर्वत्र है तो यहां पे है, तो अभी इसी समय मुझ में, आप में, सब में है। तो जब ये सब में अभी इसी समय है, तो ये कहना ये फ्यूचर में कभी प्राप्त होगा, ये कहना भी इल्यूजन है, अज्ञान के कारण है। यू आर डिवाइन, यू आर सेल्फ, राइट हियर एंड नाउ, अभी हैं आप। तो यदि कोई ज्ञान, यदि कोई मास्टर ये कहता है ये करो, ये करो तब आपको मिलेगा, तो वो आपको अज्ञान में धकेल रहा है, क्योंकि आप अभी परमात्मा हो, इसी क्षण आप परमात्मा हो। केवल किसी अज्ञान के कारण, किसी दृष्टि भ्रम के कारण आपको अपने स्वरूप का, स्वरूप मीन्स एसेंस का बोध नहीं हो रहा। द मोमेंट यू नो दिस, तब आपको लगेगा अरे वाओ, आई एम दैट, अभी तक मैंने इधर की तरफ दृष्टि नहीं की, केवल एक दृष्टि का भ्रम है। दीज टीचर्स आर सेइंग, एंड दिस इज कॉल्ड अद्वैत ज्ञान, नॉन ड्यूअल टीचिंग्स, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म ही जो रियलिटी है यही सत्य है, बाकी जो जगत है, जो वस्तु हैं, पदार्थ हैं, बॉडी है, माइंड है, ये सब मिथ्या। मिथ्या का मतलब ट्रांजिएंट, जो बदल रहा है, जो कभी भी एक सा नहीं ठहरता। तो हमसे गलती क्या होती है, आध्यात्मिकता में भी ये गलती होती है कि हम अपने को सत्य मान लेते हैं। अपने को सत्य मानने में, अपना एसेंस को सत्य माने तो सही है, चेतन तत्व को, लेकिन हम इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इसको सत्य मान लेते हैं। तो संतों ने कहा इनको देखो, इन्वेस्टिगेट करके, ये शरीर कितना आपका परिवर्तन हो गया। जब आप पैदा हुए 2 पौंड के, 1 पौंड के, 3 पौंड के थे, उसकी फोटो आपके सामने रख दी जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे ये आप ही हो। 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, 20 के, 50 के, 60 के, शरीर तो बदला। तो आप वही हो, शरीर के स्तर पर ये नहीं कह सकते, शरीर तो बदल गया। कितना उसके बदल, उसमें कितना परिवर्तन आया। यदि वो वही है तो वो शरीर को बदलना ही नहीं था, जो बदल गया वो आप कैसे हो सकते हो, क्योंकि आप कहते हो मैं तो वही हूं। आपका मन, विचार तो सुबह से शाम तक ही बदलते रहते हैं। सुबह कुछ, 10 बजे कुछ, 1 बजे कुछ, और 10 साल पहले क्या थे, युवावस्था में क्या थे, बचपन में क्या थे, विचार भी हमेशा बदल रहे हैं। तो आप मन कैसे हो सकते हैं। बुद्धि आपकी हमेशा संशयात्मक होती है, बुद्धि कभी निश्चयात्मक बड़ी मुश्किल से होती है। किसी बड़े ही प्रबुद्ध, प्रज्ञावान की बुद्धि होती है जो निश्चयात्मक होती है, नहीं तो हमेशा संशय में रहते हैं। ये सही है,
ये सही है, ये करें वो करें। तो बुद्धि भी हमेशा बदल रही है। और जो हम इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, वो सब भी जो परसेप्शंस हैं हमारे, और जो हमारे बॉडी के अंदर के सेंसेशंस हैं, वो भी लगातार बदलते रहते हैं। तो ये सारा जो परिवर्तन वाला है, इसको मैं मान लेता हूं ये मुझसे गलती होती है, ये मेरी पर्सनैलिटी है। मन, बुद्धि, देह, इंद्रियां, ये सारे का जो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको एक उपकरण कहें तो सही है। और इसके अंदर एक तत्व है जो चेतन है, शिव तत्व है, जिसके कारण इसमें जीवंतता है। वो हमसे ओझल रहता है। हमको जो दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर, मन के विचार, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब का व्यवहार तो हमें दिखाई देता है। तो मैं अपने को यही मान लेता हूं। और जो इसको करंट देता है, जो चेतन तत्व है, जो चेतना है, जो इसको प्रकाशित करता है, और जो इसका आधार है, वो उसको मैं, उसके प्रति मैं जागरूक नहीं हो पाता। यही मेरा ज्ञान है। और ये ज्ञान इतना गहरा हो गया है कि जब मैं आध्यात्मिकता में भी आता हूं, तो मैं सोचता हूं ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, यही जो है रियलाइजेशन करेगा। ये जो सेपरेट पर्सन है, इसी को रियलाइजेशन होगा। लेकिन इन गुरुओं ने कहा, अरे ये जो तुम इसको अलग माने बैठे हो, यही तो भूल है, यही तो अज्ञान है। जैसे ये अज्ञान हटेगा, तो वो तत्व सबका एक ही है। वो तत्व ऐसा नहीं है कि आपका तत्व तो अलग है और दूसरे का तत्व अलग है, तीसरे का तत्व अलग है। एक ही तत्व सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी, वही परमात्मा है। तो आपसे गलती क्या है? आपने अपने को एक अलग पर्सनैलिटी, एक पृथक व्यक्ति माना हुआ है। यू हैव कंसिडर्ड योर सेल्फ ए सेपरेट पर्सन, हैविंग ए बॉडी, माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट, जिसका कभी जन्म हुआ और जिसकी कभी मृत्यु होगी। और जो इसका आधार है, और जो इसको प्रकाशित कर रहा है, चेतन तत्व, जो सबका एक है, वो आपसे ओझल हो गया। उसको आप, उसके प्रति आप जागृत नहीं है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। और यदि आप जागृत भी होना चाहते हैं, तो आप समझते हैं ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, पर्सनैलिटी। और ये पर्सनैलिटी उसके प्रति बोध करेगा। ये पर्सनैलिटी तो एक शब्द मात्र है। वो तत्व जो है, शिव है, वो तत्व के कारण आप इसमें जीवंतता पा रहे हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी है आपकी, ये पर्सनैलिटी उसका रियलाइजेशन नहीं करेगा। इसलिए रियलाइजेशन डज नॉट हैपन टू एनी पर्सन। रियलाइजेशन का मतलब है कि ये भ्रम, ये इल्यूजन, कि मैं एक पर्सनैलिटी हूं, मैं एक अलग एंटिटी हूं, बस ये हट जाए। तो बहुत, उसके लिए दो मार्ग, अध्यात्म में दो मार्ग बताए। एक है प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन, जो जिसमें आनापान सती आता है। उसमें धीमे धीमे, उसको कहा है पिपील का मार्ग। जैसे एक चींटी चलती है, धीमे धीमे आप अपने अंतःकरण का सफाई करें, अंतःकरण को प्योर करें, आपका चित्त की शुद्धि हो। आप नियम, नियम, ध्यान, धारणा, डूज एंड डोंट करें, जिससे आपका मन और चित्त शुद्ध होगा। ये है
प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन, जिससे मन जब आपका साफ होगा तो आत्मा का प्रकाश उस मन को प्रकाशित करेगा। जैसा कि नीचे सरोवर का पानी यदि स्वच्छ है और ठहरा हुआ है, तो चंद्रमा का बिंब उसमें साफ साफ चंद्रमा की तरह ही दिखाई देता है। और दूसरा मार्ग है डायरेक्ट पाथ। उसमें आप इस यंत्र को हटा दीजिए, पूरे का पूरा मन को साफ क्या करना। देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये मैं हूं ही नहीं, आई एम नॉट दिस, देन आई एम डायरेक्टली दैट कॉन्शियसनेस। वो है अद्वैत का मार्ग, उसको कहते हैं डायरेक्ट पाथ। जैसे एक कपड़ा है, ये कपड़ा गंदा हो गया, तो मैं इस कपड़े को साफ करूं या मैं इस कपड़े को उतार के फेंक दूं। तो डायरेक्ट पाथ में क्या है कि जो आप नहीं हो उसका साफ सफाई करने का मतलब क्या, उसमें साफ सफाई को छोड़ दीजिए। यू आर नॉट दैट, यू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, यू रियलाइज, दैट रियलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो डायरेक्ट पाथ को लोगों ने स्पिरिचुअल बाईपास भी कहा। स्पिरिचुअल बाईपास, आज के दिन में हम सुपर फास्ट तरीके से अपने गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए बाईपास बन गए जगह जगह। रोड पे भी आपने देखा है, आपको दिल्ली से देहरादून जाना है, बीच में बहुत सारे नगर पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, तो बाईपास रोड बना देते हैं वो, जिसमें वो नगर नहीं पड़ेंगे, कंजेशन नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट पाथ, इसको स्पिरिचुअल बाईपास कहा। इसमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का बाईपास करके सीधे आप जो हैं चेतना पे, यू जस्ट प्लंज इनटू योर सोर्स, दैट इज चेतना। तो उन्होंने कहा हियर एंड नाउ यू आर दैट, अभी इसी क्षण आप वो हो। अष्टावक्र महाराज जनक से कह रहे हैं, अभी इसी क्षण राजन तुम परमात्मा हो। और राजन जनक को उसी समय में ये बोध हो जाता है, यस आई एम दैट। अभी तक मैंने सोचा क्यों नहीं, बस। तो सोचने का एक भ्रम है। और इसमें बाधा क्या है? इसमें बाधा है हमारा मन। मन ने ये माना हुआ है कि मैं देह हूं, मैं एक ये शरीर हूं, मैं एक पृथक एंटिटी हूं। और जब आप मैं का अन्वेषण करते हैं, जो रमन महर्षि कहते हैं, पूरे दिन आप मैं बोलते हैं। और रमन महर्षि कहते हैं इस मैं को ढूंढो, ये मैं क्या है। जब आप मैं बोलते हैं तो क्या ये मैं कह रहा है मैं शरीर हूं? नहीं, शरीर तो संस्कार के कारण आपने मैं के साथ चिपका दिया, अहम इदम। नहीं तो मैं को आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, मैं क्या है। तब आपको पता चलेगा मैं केवल एक विचार है, मैं विचार। और मैं विचार का भी जब आप अन्वेषण करेंगे तो मैं विचार भी वैनिश हो जाएगा। और मैं विचार का जो स्रोत है वो ये प्योर अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस है, जो अनादि है, अनंत है, इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है, बाउंडलेस है, कंप्लीट है, सच्चित आनंद है। वो आप हो। तो इसलिए रमन महर्षि ने और निसर्गदत्त महाराज ने कहा इसकी बाधा है मन, विचार। तो कुछ समय के लिए भी यदि आपका मन रुक जाए, कुछ समय के लिए भी आपके विचार रुक जाएं, तो निर्विचारता में, शून्यता में आप स्वरूप में पहुंच जाते हैं, या स्वरूप का बोध हो जाता है। जब तक आप मन के दायरे में हैं, विचारों के दायरे में हैं,
तब तक आप शरीर मन बुद्धि के क्षेत्र में हैं। और जब आपका मन रुक जाता है, निर्विचारता में आते हैं, तो आप आत्मा के क्षेत्र में आ जाते हैं। वही है सेल्फ, वही है रियलाइजेशन। तो महर्षि रमन ने उसको कहा मनोनाश। मैं विचार पर बार बार मैं के स्रोत को ढूंढो, उससे मैं का एलिमिनेशन हो जाएगा। मैं विचार समूल नष्ट हो जाएगा, या मैं विलीन हो जाएगा सोर्स में। और निसर्गदत्त महाराज ने कहा मैं हूं, अपने होनेपन पर बने रहो। होल्ड ऑन टू आई एमनेस। मैं हूं जो है, कॉन्शियसनेस क्या है, तो निसर्गदत्त महाराज ने और क्लियरली बताया। चेतन होने का मतलब है आपके अंदर जो ये भाव रहता है कि आई एग्जिस्ट, सेंस ऑफ अलाइवनेस, बस यही चेतन तत्व है। हर एक व्यक्ति, हम में से हर एक व्यक्ति जो बैठा है, जब से हमारा जन्म हुआ और तब तक हम रहेंगे, तब तक उसके अंदर ये भाव रहता है कि वो है। और ये जो भाव है ये इतना शुद्ध होता है, इसमें आप शरीर वरीर नहीं होता आपका, ना इसमें जेंडर होता है, ना इसमें मन होता है। ये सब चीजें बाद में आप उसके साथ चिपका लेते हैं। इसको उन्होंने बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल से बताया कि जब 2-2.5 साल का बच्चा होता है और वो आंखें वगैरह चलाता है, तो केवल उसको ये एहसास होता है कि वो है। उसको ये नहीं मालूम वो लड़का है या लड़की है, उसका वो मम्मी वो फीमेल है, पापा उसका मेल है, उसे कुछ नहीं मालूम। गाय है, ये एनिमल है। ये तो भाषा का ज्ञान, बहुत सारी बातें बाद में माता पिता कुटुंबीजन उसके अंदर भर देते हैं। उसे केवल ये मालूम है कि वो है। तो ये शुद्ध होनेपन का भाव जो है, उसको उन्होंने कहा बीइंगनेस, होनापन। और उसका ज्ञान कि मैं हूं, आई नो आई एम। तो होनापन हो गया सत्य। और इसका ज्ञान हर एक को होता है, हर एक को जानना पना हो गया चित्त या नॉलेज, सचित। और जहां सचित होता वहां आनंद होता है, ब्लिसफुलनेस होती। तो आपके अंदर जो ये सेंस ऑफ अलाइवनेस है, सेंस ऑफ बीइंगनेस, इसमें नोइंगनेस भी स्थित है, क्योंकि आप हैं, आप इसको जानते हैं हमेशा। तो शुद्ध होनेपन का ज्ञान, यही सच्चित स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप है आप। इसको निसर्गदत्त महाराज ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया, और रमन महर्षि ने किया। नाउ दिस इज द डायरेक्ट पाथ विच सेज कि अभी इसी क्षण यू आर दैट, यू आर दैट ब्रह्मन, यू आर दैट रियलिटी, यू आर कंप्लीट। आपको कुछ बनाना नहीं है, आपको कुछ बनना नहीं है, आप तो ऑलरेडी हैं। आप तो हम परमात्मा हैं, उसमें ना तो कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। और ये जो शरीर मन बुद्धि की जो ये एंटिटीज हैं, ये अपना एक अभिनय कर रहे हैं। दिस इज द प्लेन ऑफ ड्रामा। इसको कहा रिलेटिव रियलिटी। तो एक हो गया आपका ट्रू नेचर, योर फंडामेंटल नेचर इज दैट रियलिटी, कॉन्शियसनेस। एक स्क्रीन है, सिनेमा का स्क्रीन, ऐसी आपकी नेचर है कॉन्शियसनेस। और सिनेमा के स्क्रीन में लाइट भी होती है। वो कॉन्शियसनेस यही दो काम करती है कि वो सबका आधार है और सबको प्रकाशित करती है। और ये शरीर मन बुद्धि, इनकी एक्टिविटीज, विचार, ये सब मूवी की तरह है। पूरे का पूरा जो ये व्यवहारिक जगत है, जगत प्रपंच, ये एक ड्रामे की तरह चलता है। और आप भी उस ड्रामे में पार्ट लेते हैं। इस
शरीर मन बुद्धि के माध्यम से। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक शीशा है, एक शीशा है, मिरर, और मिरर के सामने आप खड़े हो जाएं। मान लो अभी आपके सामने मिरर रख दिया जाए, मिरर में आपका ये शरीर मन बुद्धि, शरीर है आपके, सारे का सारा आपका ये दिखाई दे रहा है, और आपके पीछे कमरे हैं, हो सकता है और लोग खड़े हैं, वो भी सब दिख रहे हैं। और मान लो ये जो मिरर है इसको कॉन्शियसनेस माने, इसको एक पर्दा माने, और उसके अंदर ये सारे के सारे पात्र हैं, उसमें आप भी एक पात्र हैं, सब मूवमेंट चल रहा है। तो दैट इज योर एसेंस। जैसे सारे जो आभूषण हैं उनका एसेंस है गोल्ड, यदि उसमें से गोल्ड निकाल दो तो क्या आभूषण का नाम और रूप कुछ बचेगा? क्या आभूषणों की कल्पना बिना गोल्ड के आप कर सकते हैं? ऐसे ही जो ये आपका होनापन है, चेतन तत्व, बीइंगनेस एंड नोइंगनेस, इसको हटा दो तो ये शरीर जो है शव हो जाएगा, पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसको जो करंट मिल रहा है, इसको जो अलाइवनेस मिल रही है, वो उसी से, बीइंगनेस और नोइंगनेस से मिल रही है। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि सिंपली यदि आप अगेन एंड अगेन अपने इस आई एम के साथ दिस एंड दैट को ना जोड़ें, आई एम दी बॉडी, बॉडी को नहीं जोड़ें, आई एम मेल और फीमेल इसको ना जोड़ें, जो भी आई एम के साथ आपने जोड़ा है उसको अलग माने, दैट इज ऑल चेंजिंग। तो आई एम इज दी एसेंस, वो एसेंस धीमे धीमे उसमें आप ठहरने लगेंगे। और आई एम के साथ जो जोड़ते हैं, किस किस माध्यम से जोड़ते हैं? विचार के माध्यम से। सारी आपकी जो भी आपसे पूछा जाए मैं कौन हूं, तो आप जितनी कहानी बताते हैं वो आपकी मेमोरी है, बायोग्राफी है, हिस्ट्री है। मैं यहाँ पैदा हुआ, ये मेरे माता पिता, ये मेरा गांव, ये पढ़ाई, ये उपाधियां। कहते हैं ये कहाँ सत्य है, ये तो केवल एक कहानी मात्र है, विचार और स्मृति में है। सत्य तो एक ही चीज है कि मैं हूं, जब से मैंने जन्म संभाला और जब तक हूं तब तक मेरे होनेपन का एहसास हमेशा मुझे रहा। उसके साथ मैंने चीजों को जोड़ा, कभी मैं खुश था, कभी मैं दुखी था, कभी मैं किसी उपाधि के साथ था, कभी मैं पिता हूं, कभी मैं भाई हूं, कभी मैं बंधु हूं। इस तरह से मेरा और तमाम सारी चीजें बदलती रहती हैं व्यवहार में, लेकिन मेरा होनापन वो ज्यों का त्यों रहता है। और वो होनापन ही उसे कंटिन्यूटी देता है सारी कहानियों को, क्योंकि जितना भी चेंजिंग है उस चेंजिंग को कंटिन्यूटी देने के लिए चेंजलेस का होना जरूरी है। नहीं तो कौन कंटिन्यूटी देगा? यदि सब कुछ बदल रहा है तो उन बदलने वाले, बदलते हुए चीजों को जोड़ने के लिए एक चेंजलेस सबस्टेटम चाहिए। वो यही है होनापन, जाननापना, सच्चित आनंद। तो उस तत्व की तरफ जैसे ही हमारी दृष्टि जाती है, हु एम आई की तकनीक से, आई एम दैट की तकनीक से, तो धीमे 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 हम अपने स्वरूप में, अपने एसेंस में के प्रति जागृत होने लगते हैं। उसी को कहा कॉन्शियसनेस बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। तो इसको दूसरे तरीके से इस तरह से बताया गया कि हमारे दो डायमेंशन हैं, हमारे दो स्तर हैं, दो स्तर पर आप अपने को मानो। एक है आपका प्रतीति का स्तर, एपिरेंस का स्तर, फॉर्म आइडेंटिटी, नाम और रूप की आइडेंटिटी है आपकी, परिचय।
ये आपका नाम है, आप मेल हैं फीमेल हैं, उसमें पूरी कहानी भरी हुई है, उसको कहते हैं फॉर्म आइडेंटिटी। और एक है आपका फॉर्मलेस एसेंस, यानी निराकार स्वरूप आपका। तो निराकार स्वरूप तो कभी नहीं बदलता, वो चेंजलेस है, वही ब्रह्म तत्व है, वही चेतन तत्व है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। और ये फॉर्म आइडेंटिटी बदलती रहती है। 99.99% लोगों में उनको केवल अपने फॉर्म आइडेंटिटी का ही मालूम है। उनसे पूछा जाए हु एम आई, वो कहेगा आई एम सो एंड सो, आई वॉज born एंड आई एम गोइंग टू हैव अनदर 10 years और 20 years। और अपने कर्मों में लगे रहते हैं, कर्म सुधार लूं ताकि अगली बार फिर जाऊंगा। अद्वैत कहता है कर्म वर्म की कोई बात छोड़ दीजिए, कर्म के सिद्धांत से अभी आपका खत्म। कर्म का सिद्धांत अद्वैत मार्ग अभी खत्म कर देता है। कैसे? लीव दी डूअरशिप, आप करता है ही नहीं। अद्वैत ज्ञान बताता है यू आर नॉट द डूअर, डीड्स आर डन, इवेंट्स हैपन, देयर इज नो इंडिविजुअल डूअर। क्योंकि आप इंडिविजुअल है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने को अलग एंटिटी मान रहा है, ये उसका ज्ञान के कारण है। सारे रूपों में, इन ऑल दी फॉर्म्स ओनली वन चेतन तत्व ही प्रकट हो रहा है। जैसे सारी लहरों में एक ही पानी जो है प्रकट हो रहा है। तो क्या कोई लहर करता है, एक लहर ने ऐसे दूसरे को चपेट दे दिया, दूसरी लहर ने, लहर कैसे अलग हो गई? देयर इज ओनली वन मूविंग फोर्स। तो इट इज ए केस ऑफ टोटल फंक्शनिंग, देयर इज नो इंडिविजुअल डूअर। अज्ञान के कारण आप अपने को कर्ता मानते हैं, फिर किसी बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं, किसी कर्म का, और दूसरे को ब्लेम देते हैं। तो अद्वैत ज्ञान कहता है नो बडी इज द डूअर। कर्तृत्व अभिमान को अभी इसी समय छोड़ दो, कर्म के सिद्धांत से आप अभी पार हो जाओगे। और इसलिए महर्षि रमन कहते थे ऑल दैट इज डेस्टाइन्ड टू हैपन विल हैपन। जो भी कुछ होना है वो होगा, आप कितना जोर लगा लें नहीं हो, नहीं, वो होगा। और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश करें वो हो जाए। द ओनली चॉइस द मैन हैज टू चूज बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस, केवल इतना है, फॉर्म आइडेंटिटी के साथ या फॉर्मलेस के एसेंस के साथ। ओनली दिस मच फ्रीडम यू हैव, दिस सेजेस आर सेइंग। और बस ये चॉइस कर लो, देन यू आर फ्री। क्योंकि बंधन है ही नहीं, बंधन आपकी एक मान्यता है कि मैं ये फॉर्म आइडेंटिटी हूं, और फॉर्मलेस का मुझे मालूम नहीं। आई एम द प्योर अवेयरनेस विच इज फॉर्मलेस एंड विच इज ऑल परवेडिंग। सभी व्यक्तियों में, सभी बीइंग्स में वही है, और वही सबका आधार है, और वही सबको प्रकाश कर रहा है। तो कहां से इंडिविजुअल डूअर कोई हो गया? है ही नहीं। तो आप अभी इसी समय मुक्त हैं, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली। अभी ये सत्संग है तो क्या इसमें मैं करता हूं, या आप में से कोई करता है जिन ग्रुप ने उसमें फ्लायर डाला, आपको इनवाइट करते हैं, या तीसरा व्यक्ति कहे मैंने ये किया, होस्ट कहे मैं इसको चला रहा हूं, कौन करता है? इट इज ऑल ए टोटल फंक्शनिंग। इसमें इंटरनेट भी है, इसमें लोगों के इक्विपमेंट्स भी हैं, लोगों की कुछ की चॉइसेस भी हैं। सो लाइक दिस, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं एक धूल का भी कण यदि उड़ता है तो वो भी इससे पार्ट ऑफ टोटल फंक्शनिंग। इसी को क्राइस्ट कहते हैं कि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा। हाँ, उस टोटल फंक्शनिंग में आप अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। टोटल फंक्शनिंग में अभी भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
मेरे से स्पीकिंग हो रहा है, आपसे लिसनिंग हो रहा है, इस तरीके से। सो थिंग्स आर हैपनिंग एज ए पार्ट ऑफ टोटल फंक्शनिंग। और जब आप इस ज्ञान को आत्मग्रह करने लगते हैं तो उससे परम शांति आती है, क्योंकि जब हम कर्ता भाव में होते हैं तो हम मन के लेवल पर बहुत सक्रिय होते हैं। हमारे अंदर अपेक्षाएं होती हैं, हमारे अंदर कंप्लेंट्स होती हैं, हमारे अंदर रेजिस्टेंस होती है, जजमेंट होता है, एंड देन दैट इज द बॉन्डेज। द मोमेंट आप मन को शांत कर लेते हैं, आप विचार की शून्यता में आ जाते हैं, तो आप अपने सोर्स में लौट आते हैं, विच इज प्योर साइलेंस, एम्प्टीनेस, जो कि हम अभ्यास के माध्यम से, अपने प्रैक्टिस के माध्यम से कैसे हम निर्विचार अवस्था को पाएं, उसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। और आज भी हम उस प्रैक्टिस को थोड़े समय के लिए करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पिछले 3-4 साल से इसी ज्ञान को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे भाई बहन वो निर्विचार अवस्था में हैं। उन लोगों को अपने स्वरूप का बोध हो गया है, अद्वैत स्वरूप का बोध हो गया है, और वो भाई बहन दूसरे भाई बहनों को भी गाइड कर रहे हैं। उनके भी नाम मैं नलिनी बहन से कहूंगा, वो यहाँ पे नाम डाल देंगे। नए भाई बहन उनसे संपर्क कर सकते हैं अपनी जिज्ञासाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, इन सम एंड सब्सटेंस दीज आर दी टीचिंग्स अद्वैत की। इसके कुछ और पहलू हैं जो कि कल को हम फिर से इस विषय में चर्चा करेंगे और उनको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ब्रीफ में सार यही है कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं स्वयं वो चेतन तत्व हूं जो सर्वव्यापी है, जिसका ना जन्म हुआ ना मृत्यु होगी। और इसलिए मुझे ना तो कुछ चाहना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ करना है। मैं अभी इसी क्षण कंप्लीट हूं और इसी क्षण मैं मुक्त हूं। कर्म का सिद्धांत मुझको लागू ही नहीं होता, क्योंकि मैं कर्तृत्व अहंकार से मुक्त हूं, मैं करता ही नहीं हूं। मुझको कोई भविष्य में मुक्त नहीं होना है। आई एम फ्री हियर एंड नाउ, अभी मैं इसी क्षण मुक्त हूं। बंधन केवल मेरा मन का है। जैसे ही मैं मन को शांत कर लेता हूं या मन को कुछ समय के लिए रोक लेता हूं, तो मन से मुक्त होना ही जीवन मुक्त होना है। फ्रीडम फ्रॉम थॉट, फ्रीडम फ्रॉम माइंड इज द लिबरेशन, एंड दैट इज द एंड ऑफ सफरिंग। क्योंकि मन में जो विचार हैं, मन में जो एंजाइटीज हैं, वही सफरिंग का कारण है। जिस व्यक्ति का मन खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति हमेशा इस क्षण में नाव में, इंग्लिश का नाव, उस नाव में ही रहता है। उस नाव में या प्योर अवेयरनेस में चूंकि विचार नहीं होता, कोई सफरिंग नहीं होती, वो हमेशा मुक्त और आनंद की अवस्था में ही रहता है। तो फ्रेंड्स, वी कंक्लूड दिस डिस्कोर्स हियर। हरिओम।